सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, जिस सजा की वजह से राहुल गांधी संसद से पैदल हो गए थे, जिस सजा की वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी और वो सांसद नहीं रह गए, वो पूर्व सांसद कहे जाने लगे। इसके साथ ही राहुल गांधी के लिए ये राहत बड़ी भरी खबर है कि राहुल गांधी अब सांसद बन गए हैं और राहुल गांधी को 2 साल की सजा से बचने का मौका मिल गया। राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है और इस मामले में सबसे ज्यादा उन लोगों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है जो लोग मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को टारगेट करते थे, क्योंकि इस सजा पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन लोगों को झटका नहीं दिया है जो लोग राहुल गांधी के साथ ये काम करना चाहते थे, जो लोग राहुल गांधी को सजा दिलाना चाहते थे, जो लोग राहुल गांधी को बेइज्जत करना चाहते थे, जो लोग पूरी की पूरी कांग्रेस परिवार को ही झटका देना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद झटका लगा है बीजेपी को, झटका लगा है आरएसएस को, झटका लगा है बजरंग दल को, झटका लगा है विश्व हिंदू परिषद को और झटका लगा है उन तमाम लोगों पर जिसे गेरुआ टोला कहा जाता है। दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में बहुत बड़ा फैसला दिया है और ये राहुल गांधी के लिए जीवन दान माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की भविष्य पर, राहुल गांधी के फ्यूचर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उनको मिली 2 साल की सजा और 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो वकीलों ने जो दलील पेश किया है, जो दावे पेश किए हैं, ये बताता है कि कांग्रेस ने इस बार काफी ठोस तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने जो दावा किया, जो बात बताई, वो इसी बात का सबूत है कि राहुल गांधी के इस केस से जुड़ी तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने वाले वकीलों ने अच्छे से रिसर्च किया था। यहां तक ये भी बात सामने आई है कि जिस बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका था, जिसकी वजह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली, राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, उस पूर्णेश मोदी का सरनेम कुछ और था और उसने बाद में मोदी सरनेम को जोड़ा। इस पूरे बहस की प्रक्रिया में यह बात भी सामने आई है कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी उसका मकसद तो कुछ और था। वो निशाना तो किसी और को बनाना चाहते थे, वो इशारा तो किसी और को कर रहे थे, न कि किसी एक खास जाति, एक खास बिरादरी, एक खास पहचान रखने वाले लोगों को। वकीलों ने सीधे तौर पर कहा, राहुल गांधी के वकीलों ने सीधे तौर पर कहा कि मोदी सरनेम तो बहुत से लोग लगाते हैं, तो क्या सबकी हमारे मुवक्किल ने बेइज्जती कर दी, सबको अपमानित कर दिया, सबकी मानहानि कर दी? मोदी सरनेम जिस शख्स ने लगाया, उस शख्स ने ही मोदी सरनेम बहुत बाद में लगाया। उसका पूर्णेश मोदी का सरनेम कुछ और था और उन्होंने अपने सरनेम को बदलकर मोदी रख लिया। ये बात सुप्रीम कोर्ट में डिबेट के दौरान, बहस के दौरान ये बात सामने आई। यहां तक कि ये भी बात सामने आई कि मोदी सरनेम बहुत से लोग लगाते हैं, किसी एक खास बिरादरी के लोग ही ये सरनेम नहीं लगाते हैं। देश में अलग अलग तरह के पहचान रखने वाले लोग सरनेम लगाते हैं। बहुत से तो हमने खुद देखे हैं जो मुसलमान हैं और मोदी सरनेम लगाते हैं। लेकिन क्या मोदी सरनेम लगाने वाले तमाम लोगों का राहुल गांधी ने मानहानि कर दिया, तमाम लोगों को बेइज्जत कर दिया? सबको ये मालूम है कि जो भी देश से बाहर भगौड़े थे उनके सरनेम में मोदी लगा हुआ था, लेकिन उसका ताल्लुक उस खास बिरादरी को लिए नहीं था, उसका ताल्लुक उस चुनावी मुद्दे को लेकर के था, उस चुनावी बयानबाजी को लेकर के था, चुनावी शब्दावली को लेकर के था, जिसके जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाना बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत प्रवचन दिए हैं, बहुत उपदेश दिए हैं। आज तक इस खबर को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश का आदेश पढ़ने में बहुत दिलचस्प है, उन्होंने इसमें बहुत उपदेश दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है जो आज तक ने लिखा हुआ है और यह बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत दिलचस्प जो है वो लाइनें इस्तेमाल की हैं और बहुत ज्यादा उपदेश दिए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि कई कारण ना होने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना हो जाती है, इसलिए हाई कोर्ट ने विस्तृत कारण बताता है। ऐसी टिप्पणी थोड़ी हतोत्साहित करने वाली हो सकती है, यानी मनोबल गिरा सकता है। वहीं जस्टिस गवई ने कहा कि हम जानते हैं कि टिप्पणी मनोबल गिराने वाली हो सकती है, इसलिए हम उन्हें लिखने के वक्त लेते हैं।
जब तक कि ये बहुत क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो। वहीं राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही उस पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल केवल एक प्रोफार्मा पार्टी है, इस कोर्ट ने उन्हें समय दिया है। वहीं जो राहुल गांधी के विरोधी वकील थे जेठमलानी, उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी का ये तर्क है कि उन्होंने बदनाम करने कोई इरादा नहीं था, उनका बदनाम करने कोई इरादा नहीं था जो उन्होंने बयान दिया। जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हम पूछ रहे हैं कि अधिकतम सजा लगाने का कारण क्या था। अगर उन्हें 1 साल 11 महीने का समय दिया गया होता तो कोई अयोग्यता नहीं होती। यानी अदालत भी इस बात को समझ रही है कि ठीक 2 साल की सजा देने का मतलब ही यही है कि उनकी सदस्यता चली जाएगी। यानी अगर 23 महीने की सजा दी गई होती, 24 महीने की ना होकर के 23 महीने की सजा दी गई होती तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बाकी रहती। लेकिन 24 महीने यानी 2 साल की सजा दी गई, जिसकी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई और वो पार्लियामेंट्रियन नहीं रहे। राहुल गांधी के जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये कहा कि 3 पेज की स्पीच में महज 1 लाइन है जिसको लेकर केस दायर हुआ। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का भी असली सरनेम मोदी नहीं है, उन्होंने बाद में बदला। मोदी सरनेम वालों का कोई निश्चित वर्ग नहीं है, अलग अलग जाति के लोग इस सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा है कि जिसका नाम राहुल गांधी ने स्पीच में लिया उनमें से राहुल गांधी पर मुकदमा नहीं किया गया, उनमें से किसी ने भी राहुल गांधी पर मुकदमा नहीं किया। कैसे भी करते, सब तो भगौड़े हो चुके, सब तो देश से भाग चुके। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा यह मुकदमा केवल पूर्णेश मोदी ने किया, जिसके नाम का कोई जिक्र स्पीच में नहीं था। पूर्णेश मोदी का मानहानि का केस दायर करने का कोई औचित्य बचता ही नहीं, कोई मामला बनता ही नहीं। जो समुदाय मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं उनमें एक रूपता नहीं, वो एक जैसे लोग नहीं है। मोदी सरनेम रखने वालों की अपनी कोई आइडेंटिटी क्लास नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते वक्त राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल गांधी पर कोई ऐसा मामला नहीं है जो समाज के खिलाफ अपराध हो। उन पर ना कोई रेप का चार्ज है, ना मर्डर है, ना और किसी मामले में इस तरह के गंभीर मुद्दों में वो आरोपी हैं। राहुल गांधी पर जो आरोप है वो साधारण है, जमानती है, सामान्य आरोप है। सजा भी हो सकती है तो अधिकतम 2 साल की हो सकती है, पर शिकायतकर्ता ने उन्हें अपराधी करार दिया। एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया हो। अब सुनिए कि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने किस मुद्दे पर कब और क्यों रोक लगाई, इस पर गौर करने वाली जिक्र है। आज तक लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के विपक्षी वकील यानी पूर्णेश मोदी का जो वकील थे, उनसे अदालत ने पूछा कि अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए गए अदालत में। कम सजा भी तो दी जा सकती थी, इससे संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता, क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दिया, यानी राहुल गांधी को बहुत ही राहत मिल गई और यह भी क्लियर कर दिया कि जब तक अपील लंबित रहेगी तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, यानी अब वो संसद में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं इससे खुश होकर, इस फैसले से खुश होकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने बकायदा ट्वीट कर लिखा है कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते, जय हिंद। क्योंकि कांग्रेस के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी भरा दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, इसलिए कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ रही है। आज तो फुल मूड में एकदम कांग्रेसी नजर आएंगे, एकदम नाचते झूमते हुए नजर आएंगे। बाद में तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लग गई है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। इसे 2024 के लिए बहुत बड़ा अच्छा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि मामला लंबे समय तक चल भी सकता है और जब तक चलता रहेगा राहुल गांधी इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं, उन पर किसी तरह का कोई रोक नहीं लगेगा। इसके साथ ही उस व्यक्ति पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जिस व्यक्ति ने, जिस पूर्णेश मोदी ने, जिस बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद राहुल गांधी पैदल हो गए थे संसद से। क्योंकि उस शख्स की पहचान पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि जिस शख्स ने खुद मोदी सरनेम बहुत बाद में रखा, बाद में बदल लिया, वो शख्स मोदी सरनेम को लेकर के किस तरीके से राहुल गांधी को किस तरीके से उसने टारगेट कर दिया। राहुल गांधी कई महीने से संसद से बाहर हो चुके हैं क्योंकि वो संसद सदस्य नहीं रहे थे, और जिस तेजी से उनकी संसद सदस्यता
खत्म होने का फैसला लिया गया, उसके तुरंत बाद उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया जा रहा था कि एक तरफ फैसला आता है और दूसरी तरफ उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद माना जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर को जल्दी इस मामले में डिसीजन की कॉपी भेजी जाएगी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल मानी जाएगी पूरी तरीके से और वो संसद जा सकते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर